आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ नरेशन। आज मैं आप लोगों को नरेशन के बारे में बताऊंगा। नरेशन क्या है? नरेशन का हिंदी होता है कथन। क्या होता है? नरेशन इज द टॉपिक दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर। नरेशन वो चीज है, नरेशन कोई भी व्यक्ति अपने बारे में व्यक्त करता है। नरेशन इज द टॉपिक, नरेशन इज द टॉपिक दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग। देखिए, एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है व्यक्त करना। क्या होता है? व्यक्त करना। द आइडिया, आइडिया मीन्स विचार होता है, स्पीकर मीन्स होता है वक्ता, यानी बोलने वाला। स्पीकर मीन्स क्या होता है? बोलने वाला, है ना? कोई भी बोलने वाला व्यक्ति जब अपना विचार को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, दैट इज नरेशन, वही है नरेशन। अब हम देखते हैं, देखिए, द नरेशन कैन बी स्टडीड अंडर द टू ग्रुप्स। नरेशन को दो भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट में हो गया डायरेक्ट नरेशन, फर्स्ट में है डायरेक्ट नरेशन, सेकंड में इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। ओके? डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्ष कथन। क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट नरेशन को क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष कथन। आई मीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आइए अब हम डायरेक्ट नरेशन के बारे में समझते हैं, है ना? डायरेक्ट स्पीच मीन्स डायरेक्ट नरेशन। इन दिस केस, इस केस में वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। इसमें क्या होता है कि जो वक्ता होते हैं उनके द्वारा बोला गया सेंटेंस को हूबहू जस्ट बोल दिया जाता है। इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मीन्स होता है क्या? रियल में, मतलब वास्तव में, हूबहू। ठीक है? एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। वक्ता के कथन को सेम टू सेम, हूबहू उसको दोहराया जाता है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का हिंदी क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नरेशन, इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड। वी डोंट एक्सप्रेस, हमें डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड। उसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट वर्ड को हम लोग नहीं बोलते हैं। वक्ता के द्वारा बोला गया जो वाक्य होता है उसको एग्जैक्टली नहीं बोला जाता है, थोड़ा चेंज करके बोला जाता है। ठीक है? ऑफ द स्पीकर वी डोंट एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना। हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं द एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। वक्ता के कथन को सेम टू सेम नहीं बोलकर वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड्स। आवर ओन वर्ड्स, हम लोग अपना भाषा में उसको बोलते हैं। स्पीकर के द्वारा बोला गया कथन को हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं। वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन आवर ओन लैंग्वेज। नाउ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ही सेड आई एम ऑनेस्ट। उसने कहा मैं ईमानदार हूं। इसमें क्या है? एक रिपोर्टिंग वर्ब है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। इसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा बोला जाता है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर है, आई मीन ये ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इन्वर्टेड याद रहेगा ना? इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस है उसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब। तो बच्चों, आज मैं इतना ही बताकर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। थैंक यू।